सोनी सहचरी जी। श्री हरिवंश गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अपने शरीर के किसी संबंधी के कल्याण हेतु प्रतिदिन कितनी माला जप करके उसको प्रभु को समर्पित करें कि वो भी प्रभु का भक्त या शरणागत? ऐसा नहीं होगा। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त तो साधु समागम में आवे और स्वयं भक्त बनना चाहे तो भक्त बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हम 10-20 माला उसको दे दें। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं, उसको लौकिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर जब तक नहीं बदले, जैसे सांप अंदर बिल के है और ऊपर हम इत्र छिड़क दें, चंदन लगा दें, क्या सांप को पहुंच जाएगा क्या? अब हमारी बात सुनो। या लाठी से मारे तो क्या सांप मर जाएगा क्या? तो अंदर जब हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे आ जाएगी? ऐसे भक्ति कैसे आ जाएगी? तो हम उसके अंदर भक्ति पैदा कर दें। ऐसा किसी महात्मा ने भी नहीं कहा कि मैं भक्ति पैदा कर सकता हूं। हाँ, आप बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, आप बदलना ना चाहो तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष भी आपको नहीं बदल सकता है। ये पक्की बात समझ लो। बड़े बड़े सिद्धों के पास भी बड़े दुष्ट देखे गए जो नहीं बदले, और दूर से हजारों कोस दूर से बात सुन ली और मान ली, बदल गए। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है और हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बात है, संत संग मिल जाए और फिर उसको ये रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी, अन्यथा ऐसे नहीं बदलेगी। डॉक्टर भावना जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कभी कभी मन में भक्ति की लहर बहुत तेजी से उठती है और कभी कभी एकदम विपरीत हो जाती है। महाराज जी इस स्थिति में कैसे क्या करें महाराज जी? 3 गुण है। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो दान, तीर्थयाटन, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की सेवा, इसकी स्फुरणा होती है। जब रजोगुण आता है, रुपया कमाना, समाज में यश होना, भोग भोगना, नाना प्रकार की रजोगुणी वृत्ति। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये गुणों का प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से परे जो होती है वो भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति। अभी तो थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी देर भोग में मन लगा, थोड़ी देर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुणों का चक्र चल रहा है। यदि हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस गुण चक्र का भेदन कर सकते हैं। हर समय नाम जप करें, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप का अभ्यास करें तो ये गुण का चक्र, तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, तो तीनों गुणों की महिमा को दबाकर नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा तो भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। ओंकार दास जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपका कथन है जब भगवान कृपा करते हैं तो वो 3 दुर्लभ चीजें देते हैं, धन, संपदा इत्यादि का हरण कर लेते हैं, सगे संबंधी आदि संबंध विच्छेद हो जाता है। महाराज जी शरीर में कोई असाध्य रोग दे देते हैं। महाराज जी इन अवस्थाओं को सुन के तो धीरज टूटने सा लगता है महाराज जी, फिर भगवान नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। व्यक्ति की आसक्ति 3 ही जगह विशेष होती है। एक तो परिवार में होती है, और एक धन में होती है, और एक शरीर में होती है। 3 जगह आसक्ति होती है ना। और भगवान से जब हम प्रीति करने चलेंगे तो शरीर भी नाशवान, परिवार का संबंध भी नाशवान, और धन भी नाशवान। धन किसी का हुआ है क्या? चाहे अरबों खरबों रुपया हो, जब मरोगे तो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चाहे जितना बड़ा परिवार हो, जब शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं? चाहे जितना स्वस्थ सुंदर शरीर हो, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भगवान तीनों की आसक्ति का नाश कर देते हैं। धन की आसक्ति का नाश, परिवार की आसक्ति का नाश। बिना परिवार की आसक्ति का नाश हुए भगवत प्रेम थोड़ी होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भर डोरी। सबकी ममता जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो अब नहीं समर्पित हो रहा है तो भगवान उनकी ममता का नाश कर देते हैं। भगवान उनके परिवार का नाश थोड़ी कर सकते। किसी भक्त का हमें बताओ, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितना वैभव है और महान भक्त है, राजा है तो रानियां हैं, पुत्र है, परिवार है। भगवान उनके पुत्र परिवार को मार दिया, भगवान ने उनकी संपत्ति अपहरण कर ली। अम्बरीश जी स्वस्थ थे, क्या भगवान ने उनको असाध्य रोक दिया? नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया एक कल्प तक के लिए, ध्रुव जी को राज्य दिया, प्रहलाद जी को राज्य दिया। इसका मतलब समझो, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ अगर सही नहीं समझ में आया तो फिर भय आ जाए। शास्त्र निर्भय करने वाले हैं। परिवार की ममता का भगवान नाश कर देते हैं, धन की प्रियता का भगवान नाश कर देते हैं, शरीर की अहमता का नाश कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये उनका खेल है। डॉक्टर हैं, अब हमको थोड़ी चिंता करनी है। और ये तीनों जब तक रहते हैं तब तक जीव की दुर्गति नहीं रुकती। तो भगवान सदगति देने वाले, तो भगवान तो कृपा करके दुर्गति से हटा रहे, तो इसमें भय होने की क्या बात है।